जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर अब हम फाइनेंशियल टर्म्स देखेंगे और फाइनेंशियल फंक्शंस देखेंगे कि किस तरह इस्तेमाल होते हैं। हम फाइनेंशियल फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं एक्सेल 2010 में फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए और इस तरह के दीगर चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। ये हमारे पास जो पहली एग्जांपल है वो है फ्यूचर वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, उसको कैलकुलेट करने का तरीका। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा मौजूद है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट 6%, यानी कि साल के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6%। नंबर ऑफ पेमेंट्स 10 हैं, 10 पेमेंट्स करनी है। अमाउंट ऑफ द पेमेंट, ये वो अमाउंट है जो आपकी जेब से जा रहा है, यानी कि 200 रुपये जा रहे हैं, तो ये नंबर हमेशा नेगेटिव होगा। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आपके पास अपने पैसे कितने मौजूद हैं बैंक में या आपकी सेविंग में, वो हैं 500। और उसके बाद पेमेंट इज़ ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि आप मंथ के शुरू में देते हैं या मंथ के एंड पे देते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं एफ वी यानी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। आप फार्मूलाज पर जाइए और फार्मूलाज पर जाने के बाद फाइनेंशियल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास एफ वी जो है उस पर क्लिक कीजिए, तो आपके पास ये खुला हुआ आ जाएगा। नोट करें ये बोल्ड में जो 3 फील्ड हैं ये मैंडेटरी हैं, यानी कि ये आपने एंटर करने हैं, और ये जो 2 फील्ड हैं ये ऑप्शनल हैं। तो रेट मेरा जो है वो है 6%, लेकिन ये 6% एनुअल है, तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, एक महीने की पेमेंट निकालने के लिए। उसके बाद एन पर, यानी कि कितनी नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं पर पीरियड, पर ईयर नहीं, पर पीरियड जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पर पीरियड हमारे पास हैं 10, और उसके बाद है अमाउंट ऑफ पेमेंट, तो ये है नेगेटिव, मैंने जिस तरह आपको बताया था ये है। और प्रेजेंट वैल्यू, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, -500। और टाइप, ये फील्ड जो है बिगिनिंग ऑफ पीरियड और एंड ऑफ पीरियड को डिनोट करेगा। अगर आप 1 लिखते हैं तो बिगिनिंग ऑफ पीरियड है, 0 लिखते हैं तो एंड ऑफ पीरियड है। अगर आप नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड ऑफ पीरियड होगा। तो मैं इसको 1 कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये मेरे पास $2,581.40 ये रिटर्न होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की, अगर मैं इतने पैसे जो हैं डाल रहा हूँगा इन्वेस्टमेंट में। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर एक और फाइनेंशियल फंक्शन देखेंगे जिसको हम बोलते हैं पीवी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू जो है वो आपको, ओवरऑल वैल्यू जो है वो कितनी होगी, यानी कि आप कितना दे रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास इंश्योरेंस की एक एग्जांपल है। हम $500 एक पीरियड में इंश्योरेंस के लिए देते हैं, और उसका इंटरेस्ट रेट जो है जो आप अर्न करेंगे वो है 8%, और 20 साल के अरसे के अंदर आपने ये पेमेंट करनी है। तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम करते हैं इक्वल टू पी वी, ये है प्रेजेंट वैल्यू का फंक्शन, कंट्रोल ए करते हैं। रेट 8% रेट है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि ये ईयरली रेट है। और पर पीरियड कितनी पेमेंट हम करेंगे, यानी कि हम 20 साल के अरसे में करेंगे, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ताकि हमें मंथली जो है, क्योंकि हम मंथली पेमेंट्स निकालना चाह रहे हैं। उसके बाद पीएमटी पेमेंट जो हम हर पीरियड में करेंगे, और मतलब पूरी जो एन्युटी की जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर ये पेमेंट
चेंज नहीं होगी। तो ये है हमारे पास 500 हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है। फ्यूचर वैल्यू, ये आप वो नंबर है डाल सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपके पास हो जब हम आखिरी इन पेमेंट करें। ये आप छोड़ भी सकते हैं। टाइप इसके अंदर एट द एंड ऑफ द पीरियड या एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 1 डालेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 0 डालेंगे, या कुछ नहीं लिखेंगे तो एंड ऑफ द पीरियड। तो मैं दोनों खाली छोड़ता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये रेड में पैरेंथेसिस में आपके पास अमाउंट आ गया। पैरेंथेसिस का मतलब है और रेड में मतलब है कि ये नेगेटिव अमाउंट है, ये आउट गोइंग कैश फ्लो है, यानी कि ये पैसा आप पे कर रहे हैं और एट द एंड आप इतना पे करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में अगर हम लोन पेमेंट्स कैलकुलेट करना चाहें, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट हो और हमारा जो पेमेंट स्केड्यूल है वो कांस्टेंट हो, तो हम कर सकते हैं। उसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो है पीएमटी। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट रेट 8% है, नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ पेमेंट्स यानी कि जो पेमेंट्स हैं एक पीरियड के अंदर वो हैं 10, और लोन जो है यानी कि लोन अमाउंट जो है वो है 10,000। तो उसके लिए हम पीएमटी यूज़ करते हैं, इक्वल टू पीएमटी, कंट्रोल ए कर देता हूँ, रेट 8% और ये डिवाइड हो जाएगा 12 से। क्यों? क्योंकि ये मंथली रेट होगा। उसके बाद एन पर पीरियड जो है वो होगा 10, बाद एन पर जो होगा वो है 10, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो है 10,000, और फ्यूचर वैल्यू और टाइप जो है ये डिफॉल्ट में रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये -1037 यानी कि मंथली पेमेंट ऑफ 1037 में दूंगा इस इंटरेस्ट रेट पे, स्प्रेड ओवर 12 मंथ्स। ये मुझे पर मंथ पेमेंट करनी पड़ेगी। अब सपोज करें कि जो मेरी पेमेंट है वो एंड ऑफ पीरियड के बजाय बिगिनिंग यानी बिगिनिंग ऑफ मंथ में मैंने देनी है। तो उसके लिए मैं इक्वल टू पीएमटी, कंट्रोल ए, रेट मेरा 8% डिवाइड बाय 12, पीरियड जो है वो है 10, प्रेजेंट वैल्यू 10,000, फ्यूचर वैल्यू जो है ये मैं 0 कर देता हूँ, ओमिटेड है ये, और टाइप अब मैं इसको 1 कर दूंगा और उसके बाद मैं ओके दबा दूंगा। तो ये बिगिनिंग ऑफ पीरियड की जो अमाउंट होगी वो 1030 होगी। तो ये है पीएमटी कैलकुलेट करने का तरीका एक्सेल 2010 में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में मेरे पास एक और टूल है जिसको हम रेट बोलते हैं। ये मुझे इंटरेस्ट रेट जो है पर पीरियड किसी भी इन्वेस्टमेंट का या किसी भी इंश्योरेंस वगैरह का रिटर्न करेगा। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, उसके अंदर मैंने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है जो कि 5 साल पे स्प्रेड आउट है, और पेमेंट जो मंथली मैं कर रहा हूँ वो है 150, और प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है 6,000। तो उसके लिए मैं इक्वल टू रेट का कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा, कंट्रोल ए करता हूँ। पर पीरियड ये 5 इयर्स है, लेकिन इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 के साथ, क्योंकि मैं मंथली पीरियड की इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। पीएमटी हर पीरियड में कितनी पेमेंट मैं कर रहा हूँ, ये है -150। ये माइनस इस वजह से कि ये आउट गोइंग कैश फ्लो है, ये पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकता, ये हमेशा नेगेटिव होगा। और प्रेजेंट वैल्यू जो सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स हैं उनकी क्या वर्थ है अभी, तो 6,000, और उसके बाद FV फ्यूचर वैल्यू या आप खाली छोड़ सकते हैं। टाइप बिगिनिंग या एंड में, तो हम लेट से एंड में करना चाहते हैं। और उसके बाद गैस, ये जो गैस का जो फील्ड है ये है
आपके अपने कैलकुलेशंस के मुताबिक क्या हो सकता है जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट एक्सेल करेगा। फर्ज करें मैं कहता हूँ 1.5% तक होगा, तो मैं 0.15 लिख दूंगा। अगर मैं इसको खाली छोड़ना चाहूँ खाली भी छोड़ सकता हूँ, तो मैं 0.15 लिख देता हूँ। तो ये एक्सेल के लिए आसानी होगी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने में। इसको मैं खाली भी छोड़ सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 0.015 1.5% और ओके। तो ये 1.44% मुझे कैलकुलेट करके बता रहा है कि ये मेरा इंटरेस्ट रेट होगा इस पीरियड के लिए। तो ये है एक्सेल 2010 में इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने का तरीका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में हमारे पास एक और फाइनेंशियल टर्म है जिसको हम एन पर बोलते हैं, यानी कि पेमेंट पर पीरियड। ये वो पेमेंट है जो आप मंथली आपने पे करनी होती है किसी भी लोन के ऊपर या किसी भी मॉर्गेज के ऊपर। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, इसके अंदर हमें एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है और पेमेंट जो हमने हर पीरियड में करनी है यानी हर मंथ में करनी है, और प्रेजेंट वैल्यू पीवी और फ्यूचर वैल्यू एफवी दिया हुआ है, और पेमेंट जो है वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ड्यू है। तो हम करते हैं इक्वल टू, इसका जो कीवर्ड है एन पर, कंट्रोल ए दबाते हैं, रेट 12% डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि मैंने मंथली हिसाब से करना है। पीएमटी पेमेंट नेगेटिव में होगी क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ। पीवी प्रेजेंट वैल्यू 1000, और फिर है फ्यूचर वैल्यू, ये है 10,000, और टाइप जो है इसको मैं 1 करूँगा क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ पीरियड मेरे पास आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल में हम उसी तरह यही फार्मूला दोबारा लिखेंगे, एन पर कंट्रोल ए, रेट हमारा 12% है, पेमेंट हमारी 100 है, प्रेजेंट वैल्यू 1000 है, फ्यूचर वैल्यू 10,000 है, और यहाँ पर मुझे डिवाइडेड बाय 12 करना होगा, और टाइप इसको 0 कर देंगे, कर देंगे, इसको हम 0 कर देंगे, और ओके। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ना हो तो फिर हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा। रेट डिवाइड बाय 12, पीएमटी 100, प्रेजेंट वैल्यू जो है 1000, ये वैसे ही छोड़ दें या 0 लिख दें, और एंड ऑफ पीरियड है, ओके। तो ये -$9.5 जो आपकी जेब से हर मंथ जाएगा, या $60 हर मंथ जाएगा एंड ऑफ पीरियड या बिगिनिंग ऑफ पीरियड 59.6। तो ये है पेमेंट पर पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका।